हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 9th। चैप्टर है हमारे पास 8। सब्जेक्ट का नाम है हिंदी क्षितिज। ठीक है, तो देखो चैप्टर 8 कौन सा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो देखो इस पाठ में हमारे पास प्रश्न नंबर 1 है, गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों बनाया। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, गुरुदेव ने निम्नलिखित कारणों से शांति निकेतन को छोड़कर अन्यत्र रहने का मन बनाया। नंबर 1, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। नंबर 2, उन्हें आराम और शांति चाहिए थी, मिलने वाले लोगों की वजह से जो संभव नहीं हो रहा था। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, मूक प्राणी भी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, मूक प्राणी भी कम संवेदनशील नहीं होते हैं, उन्हें भी स्नेह की अनुभूति होती है। पाठ में रविंद्रनाथ जी के कुत्ते के कुछ प्रसंगों से यह बात स्पष्ट हो जाती है। नंबर 1 है, गुरुदेव के स्पर्श को कुत्ता आंखें बंद करके अनुभव करता है, तब ऐसा लगता है मानो उसके अतृप्त मन को उस स्पर्श ने तृप्ति मिल गई हो। उसके बाद है नंबर 2, गुरुदेव की मृत्यु के उपरांत कुत्ता अस्थि कलश के पास कुछ देर तक उदास बैठा रहता है, वह भी अन्य लोगों की तरह शोक प्रकट करता है। उसके बाद अगला प्रश्न है नंबर 3, गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक कब समझ पाया। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक तब समझ पाए जब रविंद्रनाथ के कहने पर लेखक ने मैना को ध्यानपूर्वक देखा। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत पाठ का एक निबंध है। निबंध गद्य साहित्य की उत्कृष्ट विधा है, जिसमें लेखक अपने भावों और विचारों को कलात्मक और लालित्यपूर्ण शैली में अभिव्यक्त करता है। इस निबंध में उपयुक्त विशेषताएं कहाँ झलकती हैं, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, लेखक ने अपने भाव और विचारों को कलात्मक एवं लालित्यपूर्ण शैली में अभिव्यक्त किया है। इस विशेषता को निम्नलिखित स्थानों पर देखा जा सकता है। नंबर 1, आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए, एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। उसके बाद नंबर 2, यहाँ दुख के साथ सुख देना चाहता हूँ कि दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रगल्भ थे कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव भीत रहते थे। अस्तु में मैं बाल बच्चों के एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा। उसके बाद है नंबर 3, उस समय लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो यह यूथ भ्रष्ट है, रोज फुदकती है। ठीक यहीं आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। उसके बाद चौथा पॉइंट लिखेंगे, पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती हैं। पत्नी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी। पति, बेचारे आ गए हैं तो रहने दो, क्या कर लेंगे। पत्नी, लेकिन फिर इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि यह हमारा प्राइवेट घर है। पति, आदमी जो है इतनी अकल कहाँ। उसके बाद 5वां पॉइंट लिखेंगे, प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तंभ होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग स्वीकार नहीं करता। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, आशय स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे आशय। कवि कहते हैं, गुरुदेव के स्पर्श को कुत्ता आंख बंद करके अनुभव करता है, तब ऐसा लगता है मानो उसके अतृप्त मन को उस स्पर्श से तृप्ति मिल गई हो। आज मनुष्य पहले की अपेक्षा अधिक आत्म केंद्रित हो गया है। आज मनुष्य के भाव को नहीं समझ पाता है। ऐसे में कवि ने एक मूक पशु की भावनाओं का अनुभव कर लिया। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, पशु पक्षियों से प्रेम इस पाठ की मूल संवेदना है। अपने अनुभव के आधार ऐसे किसी प्रसंग से जुड़ी रोचक घटना को कलात्मक शैली में लिखिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास 2 बैल थे। वह अपने बैलों को बच्चों की तरह स्नेह करता था। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था, उन्हें खाना खिलाकर ही खुद खाता था। एक बार एक बैल बीमार हो गया, उसने खाना पीना छोड़ दिया। इस वजह से किसान ने भी खाना पीना
छोड़ दिया। किसान का प्यार देखकर बैल की आंखों में आंसू बहने लगे। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहते हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 लिखेंगे। गुरुदेव जरा मुस्कुरा दीजिए, मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ। ऊपर दिए गए वाक्यों में एक वाक्य में अकर्मक क्रिया है और दूसरे में सकर्मक। इस पाठ को ध्यान में पढ़कर सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाले 4-4 वाक्य लिखिए। तो देखो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे पाठ में सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाले 4-4 वाक्य। तो देखो सबसे पहले हम डालेंगे सकर्मक क्रिया वाले वाक्य। नंबर 1 है बच्चों से जरा छेड़छाड़ की कुशल क्षेम पूछे। उसके बाद नंबर 2 है हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। नंबर 3 लिखेंगे इतनी ही स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। और नंबर 4 है गुरुदेव ने इस भाव की एक कविता लिखी थी। उसके बाद हम डालेंगे अकर्मक क्रिया वाले वाक्य। तो नंबर 1 है हम लोगों को देखकर मुस्कुराए। नंबर 2 है दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। नंबर 3 है ऐसे दर्शनार्थियों ने गुरुदेव कुछ भीत भीत से रहते थे। और नंबर 4 पॉइंट लिखेंगे उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 निम्नलिखित वाक्यों में कर्म के आधार पर क्रिया भेद बताइए। तो देखो का पॉइंट है मीना कहानी सुनाती है। खा पॉइंट है अभिनव सो रहा है। गा पॉइंट है गाय घास खाती है। और घा पॉइंट है मोहन ने भाई को गेंद दी। और अगला पॉइंट है लड़कियां रोने लगी। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे का पॉइंट में हमारे पास सकर्मक क्रिया है और खा पॉइंट में अकर्मक क्रिया है। गा पॉइंट में सकर्मक क्रिया है और घा पॉइंट में सकर्मक क्रिया है और अगले में अकर्मक क्रिया। ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रश्न नंबर 9 है नीचे पाठ में से शब्द युग्मों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं जैसे समय असमय अवस्था अनवस्था। इन शब्दों में आ उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया गया है। पाठ में से कुछ शब्द चुनिए और उनमें आ एवं अन उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे देखो आ उपसर्ग वाले शब्द योग्य तो आ उपसर्ग लगाएंगे आरोग्य, हेतुक अहेतुक, स्थान अस्थान, संभव असंभव, परिसीम अपरिसीम। अब देखो अनुपसर्ग लगाकर बनाएंगे। अनुपसर्ग वाले शब्द हैं उपस्थित और अनुपस्थित। ठीक है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।